नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब की बार गणतंत्र दिवस खास रहने वाला है क्योंकि कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर के 2 महीने से धरने पर बैठे किसान को ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कई दौर की बैठक के बाद 37 शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी है और तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड की परमिशन मिली है, तो 12 से 5 का समय भी इसके लिए निर्धारित है। इसके साथ ही भड़काऊ भाषण, हथियार और स्टंट पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ड्रोन से इसकी निगरानी रखी जाएगी, वीडियोग्राफी भी होगी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने सिर्फ 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों को ही परमिशन दी है। लेकिन दिल्ली से सटे बॉर्डर पर जो तस्वीर नजर आई है वो इससे बिल्कुल जुदा है। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर ट्रैक्टर्स की लाइन है। किसान संगठन भी साफ कर चुके हैं कि परेड 3 बॉर्डर पर नहीं 9 जगह से शुरू होगी, यानी कि कल का दिन अपने आप में बेहद खास होगा। आज की बड़ी बहस में हम आपको हर बॉर्डर का हाल दिखाएंगे जहां कल से ट्रैक्टर परेड की शुरुआत होगी। साथ ही खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसानों की तैयारियां क्या हैं, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धांसा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर। तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं। हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। एक शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं। शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है। और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। हमने एक और बात कल कही, पिछली शुरू में 2 तारीख को कही थी कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी। तो किसानों ने कल के ट्रैक्टर परेड के बाद आंदोलन के लिए आगे की रणनीति का ऐलान भी किया है। 1 फरवरी को किसान संसद मार्च भी करेंगे, आपको सुनवाते हैं। कल देश के बाकी हिस्सों में जैसे बॉम्बे है, बेंगलुरु है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों के कैपिटल्स में या बड़े शहरों में ये रिपब्लिक परेड बड़े पैमाने पर होने जा रही है। एक बात। नेक्स्ट बात यह है कि जैसे बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, तो हमने ये चीजों को देखते हुए जितना रिस्पांस आ रहा है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी अनाउंस करने जा रहा हूं, वो ये है कि हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है, उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं, यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो बहुत डिटेल्स है, वो कैसे जाना है, किधर को जाना है, ये सब जो चीजें हैं ये हम
तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद, क्योंकि 26 की परेड भी जो है ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी। ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होके 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। मेरी किसान भाइयों से, अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो इसको आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। तो किसानों के रोड मैप को भी आपने समझ लिया। इसके साथ आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कल किसान ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल अभी भी ये बरकरार है कि आखिर ये जो किसान आंदोलन है इससे आगे की राह निकलेगी कैसे। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा देवेंद्र भरद्वाज हमारे सहयोगी टीकरी बॉर्डर से भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, कल के ट्रैक्टर परेड को लेकर के फिलहाल वहां पर क्या हलचल है, किस तरीके की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, तैयारियां क्या हैं, अपडेट करें। देखिए आयुष, बिल्कुल जिस तरह से किसानों ने लगातार ये कहा है कि कृषि बिल को वापस लिया जाए और इसी को लेकर लगातार 2 महीने से करीब ये धरने पर आंदोलन कर रहे हैं और इसी के चलते जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान परेड निकालने की जो बात कही गई थी उसको लेकर सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई कि आप आउटर दिल्ली से ही अपनी परेड निकाल सकते हैं, सेंट्रल दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि सामान्य तौर पर हर साल जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है उस पर किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं, आपको दिखा दूं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, जवान पूरी तरह से यहां तैनात हैं और एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ जवान हैं और सीधे तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान परेड निकालने की जो बात कही गई थी उस पर एक मैप भी तैयार कर लिया गया है सरकार की तरफ से। जो कहा गया है कि आप आउटर दिल्ली के अंदर ही अपनी किसान परेड निकाल सकते हैं ट्रैक्टर के मार्फत, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि लाखों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ रहेंगे और इस परेड में शामिल होंगे और उसी को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं, किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। सेंट्रल दिल्ली में जो कार्यक्रम किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, उस कार्यक्रम में किस तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दौर की बैठक हुई, एक जो बैठक हुई थी। देवेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगा। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। कि हर तरह का प्रबंध किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि ये शांति से, अनुशासन से कल का ये दिन संपन्न हो। हम किसानों के पूरी तरीके से साथ हैं। मुझे विश्वास है अनुशासन शांति का जो ये संघर्ष है, ये इस संघर्ष की जीत निश्चित होगी। इसी रास्ते पे किसान भाई चलेंगे और जो है सरकार से बार बार आग्रह है जल्द से जल्द किसान भाइयों की मांगों को मानकर इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, देश हित। तो दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार को एक तो सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर के, और साथ ही साथ इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि किसान लगातार आंदोलनरत है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। देवेंद्र, मैं आपके ही पास आता हूं। देवेंद्र, एक जानकारी यह भी है कि जो परमिशन है वो दरअसल 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों की ही है, लेकिन वहां पर इस वक्त चूंकि आप मौजूद हैं, कितनी वहां पर जो संख्या है ट्रैक्टर की वो आपको दिख रही है? और अगर इस तरीके से 5000 की ही सिर्फ परमिशन दी गई है तो क्या वो व्यवस्थाएं मुकम्मल आपको नजर आ रही? क्योंकि तादाद फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि ज्यादा है। देखिए आयुष, बिल्कुल लगातार जिस तरह से किसानों की तरफ से, क्योंकि बैरिकेडिंग इधर की गई है, दिल्ली में एंट्री नहीं करनी दी जाए। इस वक्त टीकरी बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी कि हरियाणा के क्षेत्र में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर और पूरी तरह से लगातार नारेबाजी हो रही है, झंडे दिखाए जा रहे हैं। और जिस तरह से परेड को लेकर लगातार कल जिस तरह से एक तस्वीर भी देखने को मिली थी, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए। 10 दौर की बैठक हुई, उसके साथ साथ किस तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन
लेकिन किसानों की तरफ से एक जिद थी कि वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब ट्रैक्टर जो परेड, किसानों की जो परेड निकाली जाएगी, उसको अनुमति दी गई है। करीब 9 जगहों पर ये किसान अपनी परेड निकाल पाएंगे और टीकरी बॉर्डर से ढासा और इसके अलावा नजफगढ़ और बादली और केएमपी के मार्फत ये वापस यहीं पर लौट आएंगे। इस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो बाकायदा प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ की गए हैं। जवानों की बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती की गई है कि किस तरह से कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार किसानों की तरफ से जो नारेबाजी हो रही है और कल के उत्साह को लेकर कहा जा सकता है कि कल जब किसान यहाँ से परेड लेकर निकलेंगे तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, देखिए आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति है। एक तरफ तो देखिए 5000 ट्रैक्टर, 5000 लोगों को परमिशन है, लेकिन संख्या भी ज्यादा है और अभी से वहां पर जोश भी दिख रहा है, नारेबाजी भी हो रही है। कल का दिन कैसे देख रहे हैं? वो निसंदेह मामले को, स्थिति को काफी संवेदनशील बनाने वाली हैं। दिल्ली के भीतर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का जाना होगा और इस प्रक्रिया में, इस ट्रैक्टर प्रदर्शन के कारण दिल्ली के नागरिकों को, दिल्ली के बाशिंदों को कोई असुविधा न हो। इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं वे अव्यवस्थित न हो, वे व्यवस्था से अपना प्रदर्शन करके दिल्ली से बाहर लौट आएं, ये सुनिश्चित करना मैं ये मानता हूं कमोबेश ये प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व के हाथ में है। ये जिम्मेदारी अब ज्यादा उनकी है क्योंकि अव्यवस्था न हो, कोई ऊक चूक न हो जाए, इसके लिहाज से वहां की व्यवस्था को देखने वाली दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ उनको अनुमति दी है। ऐसी जो पाबंदियां हैं या अनुशासन है, किसी भी व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक होता है। आंदोलन करने वालों को, उनकी लीडरशिप को अब ये देखना होगा कि जिन शर्तों के साथ उनको अनुमति मिली है, उन शर्तों के दायरे में रहकर वे अपना प्रदर्शन करें ताकि देश के गणतंत्र का पर्व, उसका वो माहौल खराब ना हो। वास्तव में गणतंत्र दिवस कोई प्रदर्शन दिवस नहीं है। अगर थोड़ा सा कायदे से, थोड़ा सा उदार मन से, थोड़ा सा बड़े मन से आंदोलनकारियों की लीडरशिप ने सोचा होता तो वे 26 जनवरी के इस अवसर को प्रदर्शन से मुक्त रख सकते थे, या जहां बैठे हैं वहां उनका कार्यक्रम चल ही रहा है वो वैसा चल सकता था। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को अपने आंदोलन के दायरे में लिया है। अब लिया है तो मैं समझता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि पर्व की। लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, अभी योगेंद्र यादव को हम लोग सुन रहे थे, उनकी तरफ से तो कहा गया कि भाई ये देखिए, ये तो और ज्यादा मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं परेड के ऊपर, लेकिन अब किसान भी ट्रैक्टर परेड करेगा तो इससे तो मान सम्मान और बढ़ेगा देश का। यादव कितनी मीठी मीठी शरारतें करने वाले कथित किसान नेता हैं, आप जानते हैं। वे कोई से कौन से किसान नहीं हैं, वे विशुद्ध सोनिया गांधी की एनएसी में रहे हुए वामपंथ की पृष्ठभूमि वाले ऐसे नेता हैं जो सीए के प्रदर्शन में भी होते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ होने वाले हर प्रदर्शन के दाएं से या बाएं से घुसकर नेता हो जाते हैं। अब वो बातों का मुलम्मा बढ़िया चढ़ाना जानते हैं। कैसे इससे देश का गणतंत्र का पर्व, उस पर्व को आप अपने आंदोलन का हथियार बना रहे हो, इससे गरिमा कहां बढ़ेगी। हाँ, आपका हक है, पुलिस ने आपको अनुमति आपने मांगी, पुलिस ने आपको अनुमति भी दी है क्योंकि सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। परंतु ये सवाल तो लगातार पूछेगा कि घर के झगड़े को, देश के भीतर जो मतभेद है उसको आप दुनिया में दिखाकर और ये कहकर के दुनिया देखेगी कौन सी गरिमा बढ़ा रहे हैं गणतंत्र की, कैसे इससे गरिमा बढ़ेगी गणतंत्र की। आप तो ये कह के खुद बेनकाब हो रहे हैं। हमारे घर में विवाद है, हमारे घर में मतभेद हैं,
हम उस विवाद को अपने राष्ट्रीय पर्व पर सारी दुनिया को दिखाएंगे और योगेंद्र यादव इस बात को कहते हुए इतराएंगे तो हम पूछेंगे, साहब इस अंदाज में कहां और कैसे आप गणतंत्र की गरिमा बढ़ाएंगे? मैं फिर दोहराता हूं कि कल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, गणतंत्र की गरिमा लेकिन भंग ना ठीक है हो। वीरेंद्र चौहान जी, लेकिन सवाल तो इस बात का भी है, ठीक है ये बात तो, इसका जवाब तो योगेंद्र यादव ही देंगे, लेकिन इससे गरिमा गिरेगी कैसे, ये जवाब फिर आपको देना होगा, क्योंकि जय जवान जय किसान की बात तो इसी देश के अंदर होती है ना। ट्रैक्टर परेड भी अगर किसान कर रहा है गणतंत्र दिवस के दिन और वो बढ़िया तरीके से होती है तो उसमें क्या दिक्कत है? मुझे कहने तो दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि कल के प्रदर्शन से गणतंत्र की गरिमा किसी हुल्लड़बाजी, किसी अनुशासनहीनता, किसी उत्पात की वजह से न गिरे, ये जिम्मेदारी आंदोलनकारी किसानों के नेतृत्व की है, योगेंद्र यादव और उनके मित्रों की है। अब गरिमा कैसे गिरेगी मैंने थोड़ा सा बताया, अगर 2 वाक्य और कहने दें तो मैं आपको इसको और किसानों को, भारत के आंदोलनकारी किसानों को अपना प्रदर्शन करने का हक है, नाराजगी जताने का हक भी है। संविधान ने दिया है, गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान से उनको मिला है। लेकिन जो गणतंत्र का पर्व है वो उल्लास का पर्व है, प्रसन्नता का पर्व है, अधिकारों को सेलिब्रेट करने का पर्व है। उस दिन को आप अपने रोष का हथियार बनाएं, ये उचित नहीं है। आप दुनिया को उछल उछल के बताएं कि हमारे यहाँ ये मतभेद है, इससे गणतंत्र की गरिमा, भारत के गणतंत्र की गरिमा कैसे बढ़ती है, ये तो सवाल पूछा जाएगा। अगर कल कोई उपचूक होती है कहीं। ठीक है, अब कल का हम लोग इंतजार कर लेते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। अब इस चीज की जिम्मेदारी तो किसान संगठन के नेता ले ही रहे ना, वो तो कह रहे हैं ना कि इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। बालमुकुंद शर्मा जी, कल का दिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल किसान पहुंच चुका है बॉर्डर पर, परेड भी करने वाला है, उनको रूट मैप तैयार करके भी दे दिया गया है, कल का दिन कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है ये। आज ना केवल हिंदुस्तान, पूरा विश्व ये जान चुका है कि मेरे इस भारतवर्ष का किसान कितना अनुशासित है, और उन्होंने अपने अनुशासन का परिचय दिया है। पिछले 60 दिन से 2 महीने से वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं और 2 महीने से ज्यादा पंजाब में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में आज मेरे देश का नाम रोशन किया है मेरे किसान भाइयों ने। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था शांति से, और उम्मीद करता हूँ वो भी मुझे शांति से सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही नकारात्मक सोच से हुआ है। ये जो लोग हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, जिस तरीके से प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी सेटअप को मजबूत किया, देश में सुई से लेकर जहाज तक हमने निर्माण किया, ये लोग जब इन पार्टी का जन्म हुआ और जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों के साथ मिल बैठ करके साजिशें रचते थे। और आज लगातार इस देश में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल, भय का माहौल, दबाव का माहौल, भेदभाव का माहौल इन्होंने तैयार किया, आज की पृष्ठभूमि में मैं आपको ये लिख के देता हूं आयुष जी, जितना अनुशासन तरीके से ये आंदोलन चला है, मैनेजमेंट के छात्र भी वहां रिसर्च करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसानों ने ना केवल दिल्ली के चारों तरफ एक तरह से अपने गांव बस्तियां बसाई हैं, वॉलंटियर तैयार किए हैं, और एक भी घटना आपको सुनने में नहीं आई। 100 से ज्यादा किसान भाइयों का बलिदान हो गया, उसके बाद भी वो लोग शांत बैठे हैं। उनको पता है आप आज संगठित तरीके से करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। वो अपनी पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो डेथ वारंट बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो डेथ वारंट किसानों का निकाला है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से आज आप ये देखिए कि 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5-2 लाख के बीच में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर हैं। इन्होंने 5000 की अनुमति दी है, और अनुमति भी 37 कंडीशन लगाई है। उसके बाद भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे किसान भाइयों की तरफ से, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मुझे पता है मेरी आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से सुरक्षित रहेंगी। आज ये तो 60 दिन से हम दिल्ली में हैं, अगर हमें 6 साल तक, ये जिस तरीके टिकैत साहब ने कहा 2024 तक भी हमें दिल्ली में टिके रहना पड़ा, हम अनुशासन से टिके रहेंगे। ये दूसरा भरम इन्होंने फैलाया रास्ते रोकने का, रास्ता एक भी किसान ने नहीं रोका, रास्ता पुलिस ने रोका, बैरिकेड। आज आपके चैनल पे भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं भी न्यूज देख रहा था आधा घंटा पहले आपकी टीवी पे, तो आप लोगों ने स्पष्ट दिखाया कि पुलिस बैरिकेड हटा रही है। इसका मतलब ये साबित हुआ कि बैरिकेड पुलिस ने लगाए थे, किसानों ने कहीं अवरोध नहीं किया। आपने जिस तरीके से धैर्यपूर्वक इनकी मैंने बात सुनी, मैं इनसे भी सीधा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप नकारात्मक बात करने की बजाय
आपके कृषि मंत्री को मैंने आज दिन में सुना, उन्होंने भी किसानों को साधुवाद दिया था कि भाई अच्छा है, इनका प्रदर्शन अनुशासन में रहा अभी तक, हम इनको साधुवाद देते, हम इनको मुबारकबाद देते। तो प्रवक्ता भी मुबारकबाद देने के काबिल नहीं समझते अपनी बातों को, अपने शब्दों का ठीक है। चलिए बालमुकुंद जी, आपकी बात का जवाब प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी देंगे, लेकिन इस बीच मैं पलवल का भी रुख करूंगा। हमारे सहयोगी नितिन वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, पलवल में इस समय क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि कल वहां पर भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है किसानों को लेकर के और इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के, जानकारी क्या है? आयुष, अगर मैं बात करूं पलवल की, तो पलवल में अभी तक किसानों को दिल्ली जाने की जो परमिशन दी गई है वो नेशनल हाईवे नंबर 19 से नहीं मिली है। उनको आउटर रिंग रोड से जाने की परमिशन दी गई है, वो या तो केएमपी से जा सकते हैं, वो या केजीपी से जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम जहां मौजूद हैं, वो जहां पे वो किसान धरना स्थल है उसी पर मौजूद है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे धरना चल रहा है उस पर प्रतिदिन 11 किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उनसे हम जानते हैं कि उनकी जो कल की रणनीति है, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें अभी तक तो कोई उनको परमिशन नहीं मिली है, परंतु उनका क्या कहना है कि कल वो किस तरह दिल्ली कूच करेंगे, क्या कहोगे उसको लेके? हम लोग यहाँ से प्रशासन परमिशन दे या न दे, हम लोग यहाँ से कूच करेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। हम लोग आज़ादी के बाद पहला ऐसा वो है कि जिसपे हम 26 जनवरी को गणतंत्र मनाने के लिए किसान स्वतंत्र है। हमारा जो तिरंगा है हम उसे लहराएंगे और दिल्ली पहुँचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वहाँ पे जो डेलीगेट्स होंगे वो तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। ऐसे जो किसान अपना जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि वो शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं अपना विरोध जता रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही अपना विरोध जता रहे हैं, और ये संवैधानिक है। हर आदमी को एक संवैधानिक अधिकार है कि वो गणतंत्र दिवस पर अपना झंडा फहराएगा। ये हमारा। चलिए, नितिन से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे पलवल जाने की। टीकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र भरद्वाज लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। देवेंद्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि आप टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां बिल्कुल नजदीक से आप इन सारी चीजों को देख रहे हैं। एक तो 5000 ट्रैक्टर, 5000 किसानों की परमिशन है, लेकिन जाहिर बात है कि वहां पर यह संख्या ज्यादा है। सबसे बातचीत आपकी वहां पर हो रही किसानों से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी, वो व्यवस्था मुकम्मल होगी कैसे? क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है, परमिशन 5000 की ही है, तो वो जब तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे मुकम्मल किया जाएगा? अधिकारी क्या कह रहे हैं और किसानों का इस पर क्या पक्ष है? देवेंद्र, देखिए आयुष, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यही है कि 5000 किसानों की अनुमति जो दी गई है, उसके बाद अब जिस तरह से क्योंकि लाखों की संख्या में कहा गया था कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे, तब लाखों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में किसान होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि यदि बॉर्डर की बात की जाए तो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की तरफ से जो मुस्तैदी बरती जा रही है, क्योंकि CISF हो, BSF हो और दिल्ली पुलिस हो, उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हर बॉर्डर पर यही मुस्तैदी बढ़ती जा रही है कि जो किसानों को कल अनुमति दी गई है बाहरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि यदि टीकरी बॉर्डर से बात की जाए तो कि टीकरी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं तो यहाँ से ट्रैक्टर परेड यदि निकालेंगे तो उनको ढांसा, बादली, नजफगढ़ और KMP के मार्फत वापस फिर दोबारा से ही इस जगह पर आना होगा। इस तरह की अनुमति दी गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का जोश और किसानों के अंदर जो लगातार नारेबाजी हो रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किसान कहीं ना कहीं इस बात को जिस तरह से सरकार बड़ी गंभीरता से ले रही थी और सरकार ने लिया भी और अनुमति दी गई, जो मैप तैयार किया गया कि क्या बाहरी दिल्ली के अंदर ही रहेंगे, सेंट्रल दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा गणतंत्र दिवस का एक महापर्व कल मनाया जा रहा है, उस बीच किस तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसको बिल्कुल। लेकिन देवेंद्र, एक चीज मुझे और बताते चलें, चूंकि किसान नेताओं की तरफ से भी इसकी जिम्मेदारी ली जा रही थी और किसान नेताओं ने खुद इस बात को कहा कि पूरा अनुशासन हमको बना के रखना है, अगर किसी भी तरह की व्यवस्था होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसान संगठन के बड़े नेताओं की होगी। इसको लेकर के क्या किसानों के बीच में प्रॉपर तरीके से यह मैसेज कन्वे हुआ है? चूंकि संख्या ज्यादा है, परमिशन कम की है, जिम्मेदारी भी किसान संगठनों की है इसके अंदर, तो क्या व्यवस्थाएं वहां पे नजर आ रही हैं और किसान क्या इस चीज को समझ रहा है वहां पर? चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपको बेहतर पता है। देवेंद्र,
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सरकार के साथ जो बातचीत हुई और उसके बाद जो रूट मैप तैयार किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान नेताओं को ये भी बात जाहिर सी बात है कि उनको अपनी जिम्मेवारी को इसको समझना होगा, क्योंकि जिस तरह की अनुमति दी गई है, किस तरह से लोगों को किस तरह की परेशानी ना हो और जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है उसमें किस तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए वॉलंटियर्स बाकायदा किसान नेताओं की तरफ से सुनिश्चित किया गया है कि करीब 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हर नाके पर यानी कि हर बॉर्डर से इन तमाम परेड किसानों के साथ होंगे, ट्रैक्टर के साथ होंगे। किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान ना हो, रोड जो मैप बनाया गया है उसके विपरीत दिशा में कहीं ये किसान ना जाएं, किस तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने आश्वासन ज़रूर दिया है। लेकिन एक बात जाहिर सी है कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉर्डर के दूसरी तरफ जहां किसानों को रोके रखा गया है उस बीच अब जब परेड होगी तो उस बीच एक बड़ी चुनौती और प्रशासन के सामने किस तरह से इन किसानों को वापस यहीं तक पहुंचाया जाए, ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी है और इसी को लेकर जवानों की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। जो मैप तैयार किया गया है। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, तमाम जो तस्वीरें आपके पीछे हैं वो भी मैं देखूंगा वहां व्यवस्थाएं क्या है। लेकिन नितिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए, उनकी बात अधूरी रह गई थी। नितिन, बहुत जल्दी से बात करें, उसके बाद मैं चर्चा में वापस लौटूंगा। नितिन। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ किसान बैठे हुए हैं उनका साफ कहना है कि जो उनको प्रशासन की तरफ से बेशक परमिशन ना मिली हो, परंतु वो दिल्ली हर हालत में कूच करेंगे। दूसरी बात, जो उनको प्रशासन की तरफ से रूट मैप मिला है वो उस रूट मैप से बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जो दिल्ली कूच करेंगे तो वो दिल्ली के अपने पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 से जाएंगे, बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर दिल्ली के लिए एंटर करेंगे। क्योंकि जो किसान कल दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने तैयारी भी की है, ट्रैक्टर्स पे तिरंगा झंडा लगाया है और अपनी अपनी जिस पार्टी संगठन से हैं उस संगठन का झंडा लगाकर वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तमाम इनकी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उनको 37 कंडीशन प्रशासन की तरफ से मिली है, वो उन पर भी कहीं ना कहीं असंतोष दिखा रहे हैं। क्योंकि जो लाउड स्पीकर वाली बात है, चाहे वो अपनी जो ट्रैक्टर ट्रॉली की लेकर जो उनकी गैदरिंग वाली बात है कि उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। तो उनसे भी हम जानते हैं कि जो परमिशन प्रशासन की तरफ से उन्हें मिली है, क्या वो उससे खुश हैं या असंतुष्ट हैं। क्या कहोगे, जो प्रशासन ने आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, क्या उनसे आप खुश हैं या नहीं? क्या फिर भी दिल्ली, जो आप हजारों की संख्या में किसान हैं, वो दिल्ली जाएंगे दिल्ली जाएंगे? तो क्या आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे बातें नहीं मानी जा रही हैं सरकार द्वारा, क्या वो वहाँ पे जाके मानेगी सरकार? वहाँ पे जाके मानेगी, यहाँ पे नहीं मानेगी। तो आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो आप किसान वहाँ मनवाना चाहते हैं? 3 काले कानून वापस लेना। कौन कौन से वो 3 काले कानून हैं? कृषि ठेका खेती, मंडी कानून और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक। तो ये देखिए, और भी हमारे साथ किसान हैं। ये बिल्कुल नितिन, मैं देख पा रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा से वापस आऊंगा, इन बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटूंगा। मैं वीरेंद्र चौहान जी का मैं रुख करता हूं। वीरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा बालमुकुंद जी की भी बात का, और सवाल इस बात का भी है, क्योंकि सिर्फ ये बात यहीं पर नहीं है, आगे आप संसद का घेराव भी करेंगे, ये जानकारी भी किसान संगठन की तरफ से दी गई है। कैसे इसका हल निकालेंगे वीरेंद्र चौहान जी? देखिए, हल आंदोलन कर रहे किसानों के साथ संवाद और वार्ता से निकल सकता था, निकल जाना चाहिए था। उसके लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की, परंतु हल नहीं निकला। उसकी वजूहात मोटे तौर पर आपको ही मालूम है, और उसको अगर एक वाक्य में कहना हो तो वो ये है कि किसान, जो जेन्युइन किसान है, जो वास्तविक किसान है, जो कांग्रेस वामपंथ के साथ न जुड़ा हुआ किसान है, उसको तो आप समझा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ना समझने का तय कर रखा है, ना मानने का तय कर रखा है, वो निरंतर बातचीत को सिरे चढ़ने में बाधा बनते रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न ये कि आंदोलन करने का अधिकार, चाहे वो आज जहां बैठे हैं वहां पर, चाहे वो दिल्ली जाना चाहते हैं वो, या आगे कुछ करना चाहते हैं, प्रजातांत्रिक सीमाओं में रहते हुए कानून व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना, वो सबका है, मेरा भी है, इनका भी है। इसलिए सरकार ने अनुमतियां अब तक भी दी हैं। जब तक अव्यवस्था कोई नहीं करेगा, जब तक कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होगी, तब तक प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करने के किसानों के इस तबके के अधिकार पर हम भी अंकुश नहीं लगाना चाहते। सरकार की मंशा पहले दिन से साफ है।
मैं जो सवाल जो टिप्पणियां कुछ तल्ख टिप्पणियां मेरे मित्र बाल मुकुंद शर्मा जी ने की हैं, उनका जवाब देना बहुत आवश्यक समझता हूं। बाल मुकुंद जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता वाली पार्टी है। बाल मुकुंद जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हम जब मिलते हैं तो खूब चुटकुले सुनाते हैं, हंसते हंसाते भी हैं। बाल मुकुंद जी से हंसते हंसते मैं पूछना चाहूंगा, बाल मुकुंद जी आपने दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्रवादी दल को तो नकारात्मकता वाला दल कह दिया, लेकिन उस दल की सच्चाई भी बता देते लगे हाथ, जिसके आप प्रवक्ता हैं। उसका तो जन्म ही एक विदेशी अधिकारी, एक अंग्रेज के मन से, उसके षड्यंत्र में से हुआ था। कांग्रेस पार्टी को आयुष भाई देश की स्वाधीनता, संपूर्ण स्वाधीनता की मांग करने में इसकी स्थापना के बाद 45 साल लग गए थे। तो जो गुलाम मानसिकता में से पैदा हुई पार्टी, जो अंग्रेजों की पिट्ठू बनी रही स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी, जिसको अपना पिट्ठू समझते हुए अंग्रेज देश की सत्ता सौंप कर चले गए, वो पार्टी अपने गिरेबान में झांके ज्यादा बेहतर है। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपने एक सवाल छोड़ दिया बाल मुकुंद शर्मा जी के लिए, और बाल मुकुंद जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन मैं आज थोड़ा सा बॉर्डर्स पर थोड़ा सा फोकस रहना चाहता हूं, क्योंकि वहीं से कल एक नया मैसेज निकल रहा है देश के लिए, वहां स्थिति क्या है। नितिन, बहुत जल्दी से आपके पास मैं आ रहा हूं। नितिन, आप जरा ये बातचीत करिए, क्योंकि वहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि कल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो किसान वहां मौजूद हैं, जरा उनसे ये बात कर लें आगे की रणनीति क्या है उनकी, क्योंकि कल तो ट्रैक्टर परेड वो करेंगे, लेकिन उसके आगे क्या, बात करें बहुत जल्दी से। नितिन, जैसे कि कल जो ट्रैक्टर परेड होनी है, उसके बाद अगर जो कल ट्रैक्टर परेड होने के बाद आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है किसानों के लिए? किसानों की रणनीति रहने वाली है कि हम जो है तीनों कानून को वापस चाहते हैं, और जैसी हमारी खेती का हक है वैसी करती रहे, और खेती में अच्छी मतलब उपज होना चाहिए, अच्छे बीज खाद मिलना चाहिए, और ये कानून नहीं हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं किसान यूनियन, और हम लोग जो है चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे हो, और ये सरकार की मनमानी नहीं। चलिए नितिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और आप देख रहे हैं कि किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आगे भी वो आंदोलन को इसी तरह से जारी रखेंगे। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटेंगे। देवेंद्र, मैं आपका रुख कर लेता हूं। देवेंद्र, एक बार जरा तस्वीरें दिखाते चलिए, क्योंकि कल का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी देश की निगाहें कल के गणतंत्र दिवस पर इसलिए भी बहुत तेजी से लगी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग जो परेड है वो देखेंगे ही, लेकिन ये ट्रैक्टर परेड भी है तैयारियों के साथ, और वहां की व्यवस्थाएं थोड़ा सा और दिखाएं देवेंद्र। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक बड़ा दिन है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर अपना शौर्य का जिस तरह से हमें और मौका है, और इस बीच अब किसान जब परेड निकालेंगे तो निश्चित तौर पर मैं यदि आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ एक तरफ पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, और अब कल जब वो अपनी परेड निकालेंगे तो निश्चित तौर पर लगातार जो नारेबाजी है वो हो रही है। कुछ किसान नेता हैं वो पुलिस की तरफ आकर बातचीत जरूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नारेबाजी हो रही है वो लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है, किसान एकता को लेकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जब कर परेड निकलेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दृश्य होगा, और इसी को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से की गई हैं, और CISF, BSF और पुलिस, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं, क्योंकि जो ढांसा, नजफगढ़, इसके अलावा बादली और जो KMP है वो रास्ता टीकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको दिया गया है कि आप यहां से परेड निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें वॉलंटियर्स भी किसान नेताओं की तरफ से जो कहा गया था कि वॉलंटियर्स रहेंगे, उन वॉलंटियर्स को यहां इन किसान परेड में शामिल किया जाएगा, किस तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किस तरह से सुरक्षा में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। फिलहाल कोशिश यही है कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो यहाँ जवान तैनात हैं कि किस तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, और क्योंकि जिस तरह से किसानों की तरफ से लगातार ये भी कहा गया था कि वो संसद का घेराव करेंगे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जहन में प्रशासन के है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मैप तैयार किया गया है वो बाहरी दिल्ली के अंदर तैयार किया गया है कि आप दिल्ली के बाहर परेड कर पाएंगे, और सेंट्रल दिल्ली में किसान जो ट्रैक्टर परेड है वो एंट्री नहीं कर पाएगी। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात बिल्कुल, और देवेंद्र हम लोग देख भी पा रहे हैं वहां का जो माहौल है वो साफ तौर पर इस बात को दिखा रहा है कि कल का दिन वाकई में बेहद ऐतिहासिक होने वाला, और देखना यह है कि व्यवस्थाएं मुकम्मल कैसे रहती हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, वीरेंद्र जी जो बात कर रहे थे जवाब देते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं,
मैंने पहले ही अपने शब्दों में ये नकारात्मक की बात की थी, वो फिर इन्होंने जाहिर किया। आजादी की लड़ाई में जिस तरीके से कांग्रेस के जन्म की इन्होंने बात की कि एक अंग्रेज ने किया था, ये भूल गए कि हमारा तो मूल मंत्री वसुधैव कुटुंबकम है। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन लोगों के इन्होंने चरितार्थ भी किया है ये दुनिया में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्सियत जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई में इतने समय जेल में बिताया जितने समय वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, और जेल में रहते रहते कमला जी की मृत्यु हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी जिस तरीके अकेली बेटी घर में थी, उन्होंने सारा सर्वस्व अपना जीवन अपना निछावर कर दिया। इंदिरा जी ने अपना जीवन निछावर कर दिया, राजीव जी ने अपना जीवन निछावर कर दिया। और इस देश को आप ये देखिए, हम लोग जो है ना कांग्रेस के लोग ये बात कह के गर्व महसूस करते हैं कि हमने देश में बांध बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, IIT बनाई है, IIM बनाए हैं, हमने इस देश को ऑयल कंपनियां दी हैं, सेल, बेल, गेल, बहुत बड़ा डेवलपमेंट ढांचा तैयार किया है। हमें तो ये लोग चोर बताते हैं, लुटेरा बताते हैं, गद्दार बताते हैं, और ये लोग एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, दोनों ही लोग एक दूसरे को यही बताते हैं। आप कहते हैं वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप देश का हित नहीं कर रहे हैं। सवाल लेकिन वही महत्वपूर्ण है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसानों का इतना हित सोचती हैं तो भाई किसान की स्थिति आज ऐसी क्यों है? मैं बताता हूँ, आप सुनिए। आप इस बात से तो नहीं नकार सकते कि कांग्रेस के समय में भी किसान बड़ा संपन्न था, भाई आत्महत्याएं उस समय भी करता था, आज भी किसान कर रहा है। सवाल दोनों पार्टियों से है क्योंकि आप ही दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने केंद्र के अंदर शासन किया है। किसान की स्थिति सुधरी क्यों नहीं अगर आप लोग के केंद्र बिंदु में ही किसान है तो? मैं बताता हूँ, मैं तर्क के साथ बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ आपको, किसानी की जोत घटी है। अगर मेरे दादाजी के पास 120 एकड़ जमीन थी तो मेरे पिताजी 2 भाई हैं, हम फिर 3 भाई हैं, फिर वो 10-10 रहेगी, फिर 5-5 रहेगी। अब मैं 2.5 एकड़ का किसान हूँ, मेरे परदादाजी 100 एकड़ के जमींदार थे, मैं आज 2.5 एकड़ का जमीन हूँ। जोत घट गई, आगे हमारी पैदाइश होती है, वंश बढ़ता है, उसमें जोत घट, ये बिल्कुल सत्य है। आप ये बात समझ के चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन पूरी मेरी बात सुनिए। आजादी के बाद हमारे देश में अनाज का उत्पादन इतना नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसको तो ये भी आइकॉन मानते हैं, ये राजनीति भी बंटवारे ही करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये सम्मान देते हैं, हम इनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि किसी को तो ये सम्मान देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा था कि 1 दिन का व्रत रखिए हफ्ता में। हम उसके बाद या तो हमें व्रत रखना पड़ता था या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज ठीक है, शासनकाल में हुआ जनाब, हमने हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति हम लेके आए। और एक बात सुनिए, एक और लास्ट बात बताता हूँ। इन्होंने किसानों के बारे में कहा, आज आप देखिए आजाद मैदान में बॉम्बे में इन किसानों के समर्थन में वहां किसान बैठे हैं, और ये अगर ये वापिस नहीं लेंगे पूरे हिंदुस्तान में क्रांति आएगी। और कांग्रेस ने तो जनाब आज ये ट्रैक्टर रैली निकल रही है, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था कितने ट्रैक्टर थे देश में? ट्रैक्टर निर्माण की सारी कंपनियां हमने बनाई है। मैं एक नई बात बताता हूं इनके बारे में, ये जवाब नहीं देते। ये कहते हैं हमने बैंक खाते खुला दिए, जनधन खाते खुला दिए। अरे वो जनधन खाते खुलाने के लिए ठीक है, जो जवाब आप मांग रहे हैं, ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी से मैं उसका जवाब लेने की कोशिश करूंगा, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन एक बार चिल्ला बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ललित मोहन वहां से जुड़ रहे हैं। ललित, बहुत जल्दी से जरा तस्वीरों के साथ दिखाते चलें कि इस समय चिल्ला बॉर्डर पर क्या स्थिति है, कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए आयुष, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ किसानों के अंदर कितना उत्साह है। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जो किसान कुदरत का भी अगर जो कहर होता है उसको भी झेलने की ताकत रखता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसमें भी धरती का चीर कर जो है वो अपने अनाज को निकाल लेता है आम लोगों के लिए, इस देश को पालने के लिए। आज किसान का कहना है सरकार के लिए कि कितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन जाएंगे दिल्ली जरूर। अब देखिए यहाँ किसान है यार, देशभक्ति के गाने चल रहे हैं, और जो माहौल अक्सर हुआ करता था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यहाँ हर उत्तर प्रदेश के हर जिले से गाँव का किसान यहाँ किस तरीके से अपने उस परेड को जो है यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक उम्र दराज किसान के पास ही चलेंगे। सबसे पहले इससे बताइए कल किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा? अरे बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। हम भारत के नागरिक हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के नहीं है। भारत देश हमारा है। जैसे कोई माली अपने पेड़ को सींचता है, भारत किसानों ने ऐसे सींचा है। हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे, बिल्कुल देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, कभी खराब नहीं होने देंगे। ये बता दें, देश में बैठे क्रूर करने वाले लोगों को ऐलान है
हम देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। आज किसान घर घर से निकल पड़ा है। यहाँ क्या मैं फिर दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ट्रैक्टरों में देशभक्ति के गाने चल रहे हैं और यहाँ बिल्कुल ललित, मैं देख पा रहा हूं और साफ तौर पर दिख भी रही हैं वो तस्वीरें कि कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसान कितने उत्साहित हैं। ट्रैक्टर भी यहां पर सजे धजे नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा से आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन एक बार मैं फिर से चर्चा का रुख कर लेता हूं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र चौहान जी, जवाब दीजिएगा बाल मुकुंद शर्मा जी की बातों का, और साथ ही साथ एक बार फिर से यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि संसद का घेराव करने की तैयारी अब कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग समझाने की कोशिश तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन अब तो वार्ता की अगली तारीख भी निर्धारित नहीं है। हल तक पहुंचेंगे कैसे? संवाद पहले भी जारी था, संवाद के दरवाजे हमारी तरफ से आज भी बंद नहीं हैं। वे कभी भी कहीं से भी नए सिरे से भी शुरू हो सकता है, इस बारे में आप निश्चिंत रहें। सरकार सकारात्मक थी, सरकार सकारात्मक सोच के साथ अब भी आगे बढ़ रही है। मैं मित्रवर बाल मुकुंद शर्मा जी के उठाए प्रश्नों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने हरित क्रांति को लेकर, श्वेत क्रांति को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। आपके पीठ थपथपाने के अधिकार का सम्मान करते हुए कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, इन क्रांतियों से अगर किसान का वास्तव में भला हुआ होता तो लाखों किसान इस देश के आत्महत्या नहीं करते, किसान उस दुर्गति की स्थिति को प्राप्त नहीं होता जिसके कारण आज किसान के चेहरे पर उदासी है, और हमें उसकी उदासी को दूर करने के लिए पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि ज्यादातर समय आप सत्ता में थे, आप किसान की आत्महत्या नहीं रोक पाए, किसान की दुर्गति को दूर नहीं कर पाए। आप क्रांतियों की बात करते हैं मित्रवर, मैं ये कहता हूं कि कल क्या था उसकी चर्चा आपने कर ली। आज की तारीख में कांग्रेस भ्रम और भ्रांति की पार्टी है, मैं ये बात तथ्यों से साबित कर सकता हूं। बाल मुकुंद जी, कृपा करके कांग्रेस पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। उसके पन्ने आगे पीछे रोड़ परोड़ का हरियाणवी में कहना हो, आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इसी तरह के कृषि सुधार कानून बनाने की बात आपका अपना घोषणा पत्र करता है। उससे पहले जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कई बरस तक आपकी सरकार थी, उस दौरान के राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, दीपेंद्र हुड्डा, इनके वक्तव्य संसद में दिए हुए वो सार्वजनिक हैं। ये भी सुधार की मांग कर रहे थे, दलालों को दूर करने की बात कर रहे थे, बिचौलियों से मुक्ति की बात कर रहे थे, किसान को वैकल्पिक रास्ता अपनी फसल बेचने का, मंडी से स्वतंत्रता मिले, इसकी बात कर रहे थे। सुधारों को आप कहें सुधारों की बात तो सुधार, और हम कहें तो प्रहार, ये दोगलापन नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं लेता हूं बाल मुकुंद जी से भी, लेकिन एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर का मैं रुख करूंगा क्योंकि हमारे सहयोगी ललित लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आप जरा वहां पे जो किसान मौजूद हैं उनसे ये भी पूछते चलिए, जो कि कल तो ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं, वो उत्साह, वो तस्वीरें हम लोग लगातार आपके माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आगे की उनकी रणनीति क्या है? क्योंकि कल तो ट्रैक्टर मार्च हो जाएगा, उसके बाद आगे की ना तो तारीख निर्धारित है, ना ही वार्ता के लिए अभी तक किसानों की तरफ से कोई बात या इसको लेकर के कोई प्रपोजल है। आगे रणनीति क्या है? थोड़ा इस विषय पर भी बातचीत करें और तस्वीरें भी दिखाते चलें। देखिए आयुष, यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जिला बॉर्डर 2 दिन पहले या 60 दिन पहले जो था वो अब जिला बॉर्डर नहीं रहा। यहाँ किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है, और सबसे पहले हम यही जानकारी लेंगे कि 26 जनवरी अब तक 26 जनवरी आप जा ही रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी, क्या होगा आगे? चलिए इधर पूछे। वही रणनीति है, बिल वापस नहीं था, घर वापस नहीं, और कानूनी हमारी जो एमएसपी की गारंटी कानून कर बनवा के जाएंगे। ये किसानों का पक्का इरादा है, किसान का जन जन की आवाज है। किसानों ने जब ये कटोरा लेकर मांगते थे, रणनीति बनाई बात है मोदी जी। अगर कल जब आप जाएंगे दिल्ली और उसके बाद की फिर क्या रणनीति रहेगी,
किस तरीके से बनाएंगे सरकार को? ये तीनों काले कानून अदालत में वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, कल वहाँ से ट्रैक्टर परेड होनी है। जो 26 जनवरी है हमारा ये गणतंत्र दिवस जो होता है, ये हमारे भी राष्ट्रीय जो हमारा स्तर का ये दिन है, हम भी इसको मनाना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि इसमें कोई व्यवधान बढ़े, इसलिए जो हमें प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया उसकी तहत जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अपनी अड़चन पर डटा हुआ है। हमें बोला गया था 10 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, लेकिन हम लोग को डाइवर्ट करके बोल रहे हैं कि अब 2-2.5 किलोमीटर घूम के चले आओ। सरकार ने कह दिया 2 टुक कह दिया, अब कोई वार्ता नहीं होगी। अगर किसान वार्ता करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अब कोई वार्ता नहीं होगी। ये हम आपको ये आश्वासन करते हैं, किसान रहेगी नहीं, किसान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिन बाद माननीय राजनाथ सिंह सबसे पहले इस्तीफा दे करके किसानों के साथ में आ रहे हैं। ये मैं राधा रानी की कृपा से आपको बता रहा हूँ, ये गुप्त सूचना है, हालांकि मैंने बता दिया आपको। देखिए किसानों के अंदर अभी भी जो उत्साह है वो देख रहे। पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ कि किस तरीके से कल की तैयारी को लेके यहाँ पर किसान खड़ा है। और ये देखिए मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से देशभक्ति के कार्यक्रम ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, किसान का अपना यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। बिल्कुल ललित, कुल मिलाकर के ये तैयारियां चलिए ललित, मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगा। मैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। बाल मुकुंद शर्मा जी, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे थे कि जब यही काम आप लोग करने वाले थे तब आप लोग तो इसकी पैरवी कर रहे थे, आपके पुराने नेताओं के, वो लोकसभा राज्यसभा के तमाम स्टेटमेंट को भी कोट कर रहे थे। आज जब वही बिल लेकर के ये आए तो अब आप उसके विरोध में खड़े हो गए, ऐसा क्यों? देखिए, ये प्रवृत्ति या प्रकृति होती है इंसान की। हमारी प्रकृति या प्रवृत्ति है कि हमें काम करते रहना है। मैं आपको श्वेत क्रांति से आगे ले जाता हूँ। यूपीए 1 की गवर्नमेंट में हमने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपा। हमें महसूस हुआ कि जो लोग गांव में रहते हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता, तो हमने 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा हम लेके आए। हमने महसूस किया कि कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब व्यक्ति, छोटा बच्चा भूखा ना सोए, क्योंकि हम आज संपन्न देश है, विकसित देशों की श्रेणी में जाने वाले। हम खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर महीने की 10 तारीख को राशन की दुकान पर जाएंगे, खाने का राशन वो लेके आएंगे। हमने महसूस किया कि कोई अनपढ़ ना रह जाए, शिक्षा का सत्र बढ़े, हमने शिक्षा के कानून को बनाया। एक बहुत बड़ी गलती रही है मेरी पार्टी की, मैं ऑफिशियल ये स्वीकार करता हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूँ कि हमें इवेंट मैनेजमेंट करना नहीं आता। क्यों नहीं करना था? हमने इस देश की सुरक्षा में तेजस लगाया, मिराज लगाया, मिग 22 लगाया, मिग 21 लाया, हम रफाल खरीद के लाए, 132 की हमने सौदा किया। आज इन्होंने रफाल को घुमाया, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, शाइनिंग इंडिया बनाया। ये लोग मौत पर राजनीति करते हैं। हमें देश आजाद होते ही हमने कहा कि हम बांध बनाएंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, पूरे राष्ट्र में मैं आंकड़े देता हूं, पूरे संसार में सबसे ज्यादा बांध है तो हिंदुस्तान में है। 1970 से पहले 1700 बांध हम बना चुके थे। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बोलता है। हमने पहले दिन से हमने गेम्स बनाए। इन लोगों ने मंदिर की बात की, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को उलझा दिया। हम आज भी काम करने वाले लोग हैं, हम कल भी काम करने वाले लोग थे। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं और आप एक बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि आपको इवेंट मैनेजमेंट करना नहीं आता और बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है। हालांकि चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन सिंगू बॉर्डर पे भी क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी अमित ने वहां का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी के लिए किसानों की तैयारी पूरी है और इस समय हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। किस तरह से किसान तैयार हैं कल के लिए, वो तमाम चीजें आपको हम दिखाएंगे आज। सबसे पहले इस तरफ को देखिए, जो जितने भी ट्रैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कल सुबह का इंतजार है। तमाम जो किसान यहाँ पर देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, वो तमाम किसान आपको तैयार दिख रहे हैं। हर जगह जहां भी कैमरे की नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे और ये सब कल की तैयारी है। फिलहाल इस तरफ आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, एक तरफ जवान है तो एक तरफ किसान है, लेकिन कल सुबह ये तमाम जो बैरिकेड यहाँ पर हैं, ये तमाम बैरिकेड हटा दिए जाएंगे और यहाँ से जो एक लंबी कतार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ट्रैक्टर्स की, इसको लेकर किसान यहाँ पर जो 2 महीने से बैठे हुए हैं अपनी परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक रूट जो है वो तैयार जरूर कर लिया गया है। जैसे यहाँ से जाएंगे नांगलोई बवाना होते हुए
करीब 5000 ट्रैक्टर्स की जो बात है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जहां पर भी आप देखेंगे आपको एक लंबी कतार ट्रैक्टर्स की दिखाई देगी और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कल सुबह का। और कल सुबह जब होगी, क्योंकि 26 जनवरी है, एक तरफ राजपथ पर परेड होगी और दूसरी तरफ यहाँ से किसान परेड करेंगे अपने मकसद के लिए, जिसके लिए वो लगातार यहाँ पर 2 महीने से टिके हुए। उस तरफ भी आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, आपको यहाँ पर जितने किसान हैं वो दिखाई देंगे और साथ ही साथ उस तरफ को बैरिकेडिंग के उस तरफ को आपको जवान भी दिखाई देंगे। लेकिन ये जो बीच में जो बैरिकेडिंग है ये सिर्फ आज रात की है। कल सुबह जैसे ही सुबह होगी उसके बाद यहाँ से जो परमिशन है दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई किसानों को, यहाँ से जितने भी ट्रैक्टर, एक बार इस तरफ भी आपको मैं लाइन दिखाना चाहूंगा कि कितनी लंबी ये लाइन है ट्रैक्टर्स की। कैमरा पे जितनी आप देख सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा लंबी जो लाइन है वो ट्रैक्टर्स की आपको दिखाई देगी। इसी तरह की जो तस्वीर है वो कई किलोमीटर्स तक आपको नजर आएगी और इसी तरह की तमाम जितने भी ट्रैक्टर्स यहाँ पर है, सब लोग, कई लोग अभी आपको ट्रैक्टर पे बैठे हुए भी नजर आएंगे। ये लोग कल का इंतजार कर रहे हैं जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इनकी गणतंत्र परेड भी यहाँ से सिंगू बॉर्डर से निकलेगी। और इसी तरह की जो तस्वीर है, इसी तरह की जो तैयारी है वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर पर हैं और चाहे जहां हम इस समय सिंगू बॉर्डर पर हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। किसान नेताओं ने ये भी साफ तौर पे जो एसओपीज है वो भी तैयार की है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखना है। खास तौर पे एक ट्रैक्टर पे करीब 4 लोग होंगे और तमाम जो लोग ट्रैक्टर्स पे होंगे उनके लिए उनके पास आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीजें होना जरूरी है। साथ ही साथ जब ये ट्रैक्टर रैली शुरू होगी, जितने भी किसान नेता हैं वो सबसे आगे होंगे। उसके बाद जो लंबी कतार है ट्रैक्टर्स की वो निकलेगी और इसी तरह की जो तैयारियां हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रही हैं। अब सबको इंतजार है कि आखिर गणतंत्र दिवस जब एक तरफ राजपथ पे परेड होगी, वहीं दिल्ली के बॉर्डर से किसान परेड करेंगे अपने ट्रैक्टर्स के साथ। और एक चीज आपको ये भी बता दें कि इस पूरी जो ट्रैक्टर मार्च होगा किसानों का, इसमें ट्रॉलियां सिर्फ वही होगी जिसमें कोई झांकियां बनी हुई है। उसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां या जो ट्रैक्टर्स है उन्हीं को यहां से जाने की परमिशन है। और किसानों को एक चीज ये भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए जितने भी किसान नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो मार्च है, ये जो हमारा ट्रैक्टर रैली है, ये पीसफुल होगी। किसी तरह का वायलेंस और किसी तरह का डिस्टर्बेंस करना उनका मकसद नहीं है। तो ये तमाम चीजें सब लोगों को यहाँ पर इंतजार है कि कल सुबह जब वो यहाँ से ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। कैमरामैन मनीष खैर के साथ अरुण ढांडा, इंडिया न्यूज, सिंगू बॉर्डर। इसी तरह से चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं वीरेंद्र चौहान जी का। वीरेंद्र चौहान जी, अब बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि एक ही काम नहीं आता कांग्रेस पार्टी को, वो है इवेंट मैनेजमेंट का। बीजेपी बढ़िया करती है। बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए बालमुकुंद जी चतुराई से कुछ भी कह जाएं और बच के निकल जाएं, ये तो नहीं होने दूंगा। मेरे मित्र हैं बालमुकुंद जी, आपको किसने कह दिया ये कि आप इवेंट मैनेजमेंट करना नहीं जानते? आप तो बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं। सीएए एनआरसी के नाम पर देश के अल्पसंख्यकों को भड़का कर ये कहकर कि ये कानून बन गया तो प्रलय आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, कितनी बड़ी इवेंट आपने मैनेज की थी। अब वो कानून अपना काम कर रहा है, किसी मुसलमान की नागरिकता गई नहीं, चुनाव चले गए और आपके इवेंट मैनेज किए हुए लोग भी चले गए। अब वही इवेंट मैनेजर्स आपने इस आंदोलन के आगे किसानों, भोले भाले किसानों की भावनाओं को भड़काने के लिए भी लगा रखे हैं। तो ये मत कहिए मित्रवर कि आप इवेंट मैनेजमेंट नहीं जानते, आप तो गजब के इवेंट मैनेजर हैं। और चलिए वीरेंद्र जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी हुई। अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपने जो इवेंट मैनेजमेंट की बात कही है, अब कल का भी जो इवेंट है वो देखना यह है कि इंपैक्ट डालता क्या। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कल किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे, लेकिन इस ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की रणनीति क्या है और कैसे इसका हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल देश के सामने अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।